जी बेटा जी। अब देखो हमारे पास ना ऐसे एक ऑलरेडी एक पैराग्राफ गिवन है या टेक्स्ट जो भी है वो हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। ऐसे ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन टेक्स्ट, ये हमारे पास टेक्स्ट गिवन है। समझ में आ रहा है बेटे? ज्वाइन कर लिया ना क्लास? सर। हाँ बहुत बढ़िया। देखो यस ये सर। कौन है, आई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। हाँ चलो कोई बात नहीं। ये हमने हमारे पास ये आ गया। अब इससे हमें क्या करना है बेटा? सेंटेंस सेगमेंटेशन करना है। सेंटेंस सेगमेंटेशन। अब हमें सेंटेंस सेगमेंटेशन करना है। ये सेंटेंस सेगमेंटेशन हो गया, हमने एक एक सेंटेंस को एक एक डॉक्यूमेंट मान लिया। इतना बात समझ में आया बेटा? यस सर। आइए मैं वो TF IDF और बैकअप वर्ड एल्गोरिथम आपसे डिस्कस कर। उसके बाद हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करना है। इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेक्टर। उधर जब टेबल बनाते हैं वोकेबलरी वाला। हाँ जी। अब हमने डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करा। डॉक्यूमेंट वेक्टर में हम कुछ एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास, हाँ चार तो हमारे पास ये हैं ऐसे। हाँ तो इधर क्या आ गया बेटा? इधर ये अपना आ गया डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 और डॉक्यूमेंट 4। 1, 2 और 3, 4। ओके। और इधर वोकेबलरी लिख दो। पहले क्या आएगा बेटा जी? पहले आएगा VR गोइंग। एक मिनट बेटा। We are going टू मुंबई। We are going to मुंबई। कुछ और इधर ले लेते हैं हम। इंसर्ट राइट। We are going to मुंबई। और मुंबई तो ऑलरेडी आ गया। फिर क्या आ जाएगा? इज आ, अरे यार, हाँ इज आ फेमस प्लेस। फिर वी आर गोइंग टू अ फेमस प्लेस। वी आर गोइंग टू अ फेमस प्लेस ऑलरेडी प्रेजेंट। और आई एम फेमस इन मुंबई। तो आपको क्या लिखना है? आई लिखना है, एम लिखना है। ओके। इतना हो गया। फेमस तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। इन और लिखना है बस बेटा जी, मुंबई भी हमारे पास है। सबको क्लियर हो गया इतना बात? यस सर। वेरी गुड। यस सर। ठीक है बेटा जी। और मैं इसको अब, ठीक बेटा। फिर लोअर केस में कन्वर्ट करें, आएगा BU। ठीक है बेटा। अब डॉक्यूमेंट 1 में देखिए, वी है। इस सबको बोल्ड लाइन कर दिया इसने। हाँ वी है, तो जहां पर है तो उसका उधर आएगा 1। गोइंग भी है, टू भी है, मुंबई भी है। इज नहीं है, जिधर नहीं है वो 0। फिर डॉक्यूमेंट 2 में आते हैं। वी नहीं है, आर नहीं है, गोइंग नहीं है, टू नहीं है, मुंबई है। मुंबई इज आ फेमस प्लेस। आई एम इन, ये प्रेजेंट नहीं है। अब थर्ड में आइए। वी आर गोइंग टू अ फेमस प्लेस। वी आर गोइंग टू मुंबई अवेलेबल नहीं है, इज नहीं है, आ है।
फेमस प्लेस। आई नहीं है, एम नहीं है, इन नहीं है। सबको मेरे बात समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया। मुंबई तो जीरो आएगा। आई जीरो। एम इन में थर्ड आई एम इन डॉक्यूमेंट। में जीरो आएगा। इधर है ना, आई एम इन में जीरो आएगा। वेरी गुड। जीरो। इधर ए, इधर यहाँ जीरो आएगा, फेमस आएगा, प्लेस पर जीरो आएगा, आई पर वन, एम पर और इन पर। सबको क्लियर हो गया? उसके यस बाद सर। उसके बाद हमें क्या कंप्यूट करना है? टर्म फ्रीक्वेंसी। इसको हम लिखेंगे टर्म फ्रीक्वेंसी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स में वो कितने बार आया है। तो इधर मैं आपको बताता हूं, ये बस इतना उधर आना है। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट भी नहीं आएगा, ये भी कुछ नहीं आने वाला है। इधर मैं इसको डिलीट कर। वी कितना बार आया है? टू टाइम्स। आर टू टाइम्स, गोइंग टू टाइम्स, टू टू टाइम्स, मुंबई थ्री टाइम्स, इज वन टाइम, आर टू टाइम, फेमस थ्री, प्लेस टू, आई वन, एम वन, इन वन। कोई डाउट बेटा जी? ठीक लिख दिया मैंने? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा यस जी? सर। नो सर। वेरी गुड। अब एक सेकेंड, मार्जिन, मैं थोड़ा पेपर का हाइट बढ़ा लेता हूं। ठीक है बेटा जी। हाँ, ये क्लियर हो गया टर्म फ्रीक्वेंसी। इसके बाद वी हैव टू कंप्यूट इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब आप इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी विच विल बी इक्वल टू, बताइए, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा? टर्म फ्रीक्वेंसी। यही आना है। ठीक है, फिर से इसको कॉपी करके ना एज इट इज आपको इधर लिखना है ये। और अब आपको इसको क्या कर देना है बेटा? 4/2। ठीक है, ये कितना हो जाना है? 4/2। ये कितना हो जाना है? 4/2। अरे समझ गए बेटा जी? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ये बड़ा सिंपल काम है। एक दो क्वेश्चन आप करके देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप ना कर पाए। इट इज वेरी सिंपल। ये हो गया बेटा जी। नाउ वी हैव टू कंप्यूट TF IDF। अरे ये क्या हो गया? नाउ वी हैव टू कंप्यूट TF IDF विच इज इक्वल्स टू, कितना होगा बेटा? TF इनटू लॉग IDF W। यही होगा बेटा जी। तो जो टेबल आपने डॉक्यूमेंट वेक्टर में पहले बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही टेबल अब आपको दोबारा बनाना है। और जहां पर भी ये है ना बेटा, 1 इंटू लॉग, कितना हो गया? लॉग 4/2। ये वाला वैल्यू, वी का वैल्यू ये है ना 4/2, ये सब में यही आएगा यस बेटा। सर। सब में, वी में, सब में यही आने वाला है। ये सब में यही आने वाला है। ये देखिए, फिर आर आ गया बेटा। तो 1 इंटू लॉग, अब लॉग कितना आना है बेटा? 4/2। लॉग 4/2। इधर कोई
कैलकुलेशन करने के चक्कर में मत लगना कि 4/2 को 2 लिख दे, कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख दो। 0 आ रहा है, यस जीरो। सर। हाँ, गोइंग का भी 4/2 है, ये लो, गोइंग का भी 4/2 है, ये लो, ये आ गया। 2 का कितना है, ये भी 4/2 है, वेरी गुड, ये भी 4/2 हो गया। थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, इसको डॉक ही लिख देते हैं, डॉक भी लिख दोगे तो भी ठीक है। डॉक्यूमेंट 4 कहाँ गया हमारा, ये रहा, इसको डॉक 4 कर दो, लो जी, और कुछ साइज कम कर लो, ये भी इतना ही आ गया, 4/2। अब अगला वाला जो है मुंबई, मुंबई में कितना आ जाना है, 4/3 आ जाना है, जी सर। ठीक है ना। यस यस सर। सर। मुंबई में आ जाना है 4/3, मुंबई में 4/3 आ जाना, तो सब में वो 4/3 कॉपी कर दो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सिंगल पेज पे काम मत करना आंसर शीट की। अगर बड़ा कॉर्पस आता है ना, बड़ा डॉक्यूमेंट आता है, तो उसमें ना दोनों पेज को इंक्लूड कर लेना। देखो किस तरीके से कर लेना, जैसे ये है, ये तो सिंगल पेज व्यू आ रहा है। अब देखो जैसे 2 पेज व्यू होता है ना, इस तरीके से आंसर शीट ऐसे भी खुलता है ना पूरा। यस सर। तो आप इस पूरे आंसर शीट पर टेबल बना देना बेटा, ऐसे, इधर ऐसे पूरा टेबल इस तरीके से आप उसको ड्रॉ कर देना टेबल को। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे, ये एक, ये पूरा ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरा टेबल इस तरीके से बना लेना, ऐसे, ये, समझ गए। तो वो आपको बार बार ना प्रॉब्लम नहीं आएगा कि बड़ा टेक्स्ट है कैसा है। फिर आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर एक पेज पर एकोमोडेट होता है तो एक पेज पर एकोमोडेट कर लेना। इफ इट रिक्वायर मोर देन 1 पेजेस, तो ऐसे खोल के आप उसको कर लेना। और एक बात और है बेटा जी, जो आप वो लिखते हैं ना, MCQ का ऑप्शन लिखते हैं, तो सिर्फ ABCD ना लिखिएगा, साथ में प्रॉपर ऑप्शन लिखिएगा, सुंदर सुंदर लिखना, साफ साफ लिखना, और कंफ्यूजन मत करना उसको। और कोई एक पेज में बीच में लाइन ड्रॉ करके कहीं उसमें आधे पेज पे काम करो, ऐसा कोई काम मत करना, पूरे पेज पर आपको काम करना है। यस सर। चलिए हम वापस अपने यस उस सर। पर आते हैं बेटा, जो हम अपना पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर ऐसे ही इज में, ए में, फेमस में, प्लेस में आ जाएगा ये। अब आपको मेरा सारा बात समझ में आ गया, नहीं आया, बैग ऑफ वर्ड्स वाला आ गया, सभी को समझ में नहीं आया। यस सर, आ सर गया। आ गए। यस बहुत सर, आ गया। जी बेटा जी, ओके, थैंक यू। अब देखते हैं अगला क्या चीज हमारे पास पढ़ने के लिए है। ये देखो बेटा, मैं इसको वापस सिंगल पेज व्यू करता हूँ, ठीक है, ये दिस वन। अच्छा, एक ये तो हमें पता ही है, अफिक्स वाला, तो ये तो हम जानते ही हैं, यस सर। अफिक्सेस, हाँ, हटा के स्टैम्प, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको दिया भी था। लेमा और ये तो हमें क्लियर है ही। मेरा टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, क्रिएट डिक्शनरी, डॉक्यूमेंट वेक्टर, और उसके बाद TF-IDF आपको कंप्यूट करना है, ये इन्होंने बता ही रखा है पूरा, बैग ऑफ वर्ड्स वाला प्रॉब्लम। एक एक ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत, इसको भी जरा ध्यान से देखो। ये जो है ना, इसमें ये बताया कि सबसे ज्यादा तो स्टॉप वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है, स्टॉप वर्ड्स उसके अंदर सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंट वर्ड्स फिर उससे कम, और रेयर और वैल्यूएबल वर्ड सबसे कम होते हैं बेटा। तो हमें इसी को ज्यादा ध्यान रखना है जब हमें समराइजेशन करना है या हमें काम करना है। ये बात इन्होंने बताया, मैं अभी आपको एक बार बताता हूँ। देखो ये लिखा इधर से, take a look at this graph. It is plot occurrence of word versus the value. As you can see, if the words have highest occurrence in all documents of the corpus, they are said to have negligible value. Hence, they are termed as stop word. उनको stop words बोलेंगे. These words are mostly removed at the pre-processing stage only. Now, as we move ahead from stop word, the occurrence level drops drastically
and the words which have adequate occurrence in the corpus said to have some amount of value and are termed as frequent word. उन्हें frequent word बोलते हैं, और जो सबसे कम हमें मिलते हैं वो रेयर और वैल्यूएबल वर्ड्स मिलते हैं। ये बात इन्होंने इधर से बताया है बेटा। अच्छा, ये टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये सब देखिए, है ना, इनवर्स डॉक्यूमेंट टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डिवाइड बाय टर्म फ्रीक्वेंसी। फिर ये TF-IDF इधर से कंप्यूट हमने कर लिया। लॉग वाला हमें सॉल्व करना नहीं है, इतना ही काम हमें करना। एप्लीकेशंस ऑफ TF-IDF आप कुछ ध्यान कर लो। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम और स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग, यहाँ पर ये यूज होते हैं। आ गई बात समझ में? तो इतना काम है बस बेटा जी हमें पढ़ने के लिए NLP में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार बेटा जी वो ध्यान से पढ़ लेना उसको, जो हमारे पास अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग और परफेक्ट फिट वाला है, वो कर्व भी एक बार देख लेना। मैं कर्व दूसरे भी आपको बना के दे दूंगा, डेफिनेशंस भी मैं भी आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। तो इतना आप ध्यान से देख लो। तीनों क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होंगे, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके पास है, उसको आप पढ़ो। अच्छा जी, कौन कौन बच्चे हमारे पास हैं? त्यागी जी हैं। त्यागी जी, एक क्लास शाम को कर लें रिगार्डिंग इवेल्युएशन, जिसमें हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, उनकी मतलब वो हमने पढ़ा ना, हाई रिस्क सिचुएशंस और एक्यूरेसी, Yes, sir. प्रिसीशन, रिकॉल कहाँ पर, मतलब हाई प्रिसीशन कहाँ पर वैल्यूएबल है, हाई रिकॉल कहाँ पर वैल्यूएबल है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमारे उधर बनते हैं इवेल्युएशन के। तो अगर आप लोग कहते हैं तो शाम को एक क्लास कर लेते हैं, कोई इतना मतलब, और शाम तक आप पढ़ लो। आपकी भी प्रॉब्लम्स कोई आएंगी तो आप वो भी पूछ लेना, बोलिए। सर डेटा साइंस में है थोड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल, डेटा साइंस में क्या प्रॉब्लम है बताओ, अभी बताते हैं आपकी प्रॉब्लम। एक तो हमें उन्होंने पूछा, राघव अग्रवाल ने एक क्वेश्चन पूछा था के नियरेस्ट नेबर वाला। हालांकि जो के नियरेस्ट नेबर वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, अ, एक मिनट, एक सेकंड बेटा जी, इधर ये हमारे पास CBSE एकेडमिक क्यूरिकुलम, और अरे ये स्क्रीन क्लियर है? सबको शेयर हो रहा है ना स्क्रीन? यस सर। हाँ, 9 Yes, टू sir. 10th, और इसमें 417 का क्यूरिकुलम, ये तो 25-26 का आ रहा है। आर्काइव्स में देखो 20, आर्काइव्स में 24-25 का। सेकेंडरी लेवल 9th 10th, 417 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th। ये तो हैंड बुक आ गया। हमें देखना क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम आर्काइव्स और 9th 10th। आ जाओ साहब, वहां गया 417 हमारा, ये था। ये देखो साहब, कहाँ गया जी हमारा डेटा साइंस? ये रहा डेटा साइंस। जो के नियरेस्ट नेबर है ना बेटा, ये ऑप्शनल है। अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ KNN एल्गोरिथम एंड एप्लीकेशन इन सुपरवाइज लर्निंग सेशन। अंडरस्टैंडिंग के नियरेस्ट नेबर मॉडल ऑप्शनल है बेटा। आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इससे। समझ गए मेरी बात? यस सर। आपको तो ये पढ़ना है अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, इसमें तो कोई ऐसा क्वेश्चन आपको डेटा साइंस ज्यादा ज्यादा पूछा जाएगा इधर, तो ये तो प्रैक्टिकल में ही वो होने वाला है। और हमें तो इधर कंप्यूटर विजन में काम करना है बेटा जी। कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, बेसिक्स ऑफ इमेज में पिक्सल्स रेजोल्यूशन और पिक्सल वैल्यू और ग्रे स्केल और RGB इमेज, यस सर। ये टॉपिक्स हमारे पास हैं जो हमें ध्यान से इधर देखने हैं। सेशन में नमपाई पांडास और मैट प्लॉट लिब, ये जो क्वेश्चन है, और स्टैटिस्टिकल लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन, ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल लर्निंग में मीन मोड मीडियन वाला, ये जो सब चीजें ना, ये एडवांस पाइथन का पार्ट है। देखो ये रहा, आपको इधर मिलेगा। आ, हम्म, और आगे दे रखा है, हाँ, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इवेल्युएशन, प्रैक्टिकल वर्क।
तो ये जो हमारे पास पार्ट है ना बेटा, क्योंकि मैंने कल आपको देखो वो भी भेजा था, सैंपल क्वेश्चन पेपर। चलिए फिर एक बार मैं आपसे सैंपल क्वेश्चन पेपर भी एक बार देखते हैं, उसको भी देखते हैं बेटा। सैंपल क्वेश्चन पेपर कहाँ गया जी? ये रहा, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर ये रहा, 24-25 क्लास 10th 417 SQP। ये देखो सब इधर, सबको स्क्रीन पर क्लियर है? आ जाओ जी यार। यस सर। अच्छा जी। सर। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डेटा साइंस से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन पूछा जाना है। टोटल 4 नंबर का काम डेटा साइंस और इधर कंप्यूटर विजन। और दोनों में आपको दोनों ही टॉपिक के क्वेश्चंस में अभी आपको बताता हूँ। देखो ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, असर्शन ग्रेट एथलीट हो गया, गवर्नमेंट बोर्ड। हाँ जी, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, ये न्यूरल नेटवर्क का हमारे पास, ये वो हो गया बेटा जी, चैट जीपीटी रेफर टाइप ऑफ फीचर that we want to collect, refer to the type of feature that we want to collect। ये सब उससे आ गया। अच्छा ये वाला इमेज और वीडियो वाला क्वेश्चन उससे आ गया हमारे पास, कंप्यूटर विजन से। ये कलर वाला क्वेश्चन भी उससे ही आ गया। अब ये देखो, सार्थक मेड अ फास्ट मास फेस मास डिटेक्टर सिस्टम फॉर विच ही had collected data set and used the data set to train the model, then he used the same data to evaluate the model which resulted a correct answer all the time but was not able to perform with unknown data set। नेम द कॉन्सेप्ट। ओवरफिटिंग हो गया बेटा जी? यस सर। हाँ, कौन साहब है जिन्होंने जवाब दिया? नहीं बताएंगे आप? हाँ जी, अग्रवाल साहब हैं, चले गए। जीत त्यागी बताओ बेटा। यस सर। हाँ, कौन सा कंसेप्ट बता रहा है ये डेटा सेट का? ये जो कंसेप्ट बता रहा है, आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा फिर? सार्थक मेड अ फेस मास डेटा सम फॉर विच ही कलेक्टेड डेटा सेट एंड यूज्ड ऑल डेटा सेट टू ट्रेन द मॉडल, देन ही यूज द सेम डेटा टू इवेल्युएट द मॉडल विच रिजल्टेड इन करेक्ट आंसर। जिससे उसने ट्रेंड करा उसी से उसकी टेस्टिंग कर रहा है तो करेक्ट आंसर दे रहा है, बाकी किसी डेटा से उसे चेक कर रहा है तो वो करेक्ट आंसर फिटिंग। नहीं दे रहा है। तो क्या बताओगे बेटा जी आप इस? ओवर फिटिंग। ओवर ओवर, फिटिंग। ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग। ठीक बेटा जी। तो ऐसे ही बताओ, डेफिनेशन उधर से याद हो गया, कॉन्सेप्ट याद हो गया, तो फिर आप उसको बताओगे। अब ये पिक्सल वाला क्वेश्चन फिर कंप्यूटर विजन का हो गया बेटा, डेटा वाला क्वेश्चन डेटा साइंस और वो वाला क्वेश्चन कंप्यूटर विजन। अब इधर देखो, ये जैसे हमें ये क्वेश्चन दिए 2 मार्क्स वाले, इधर हमें एक ऑल ऑफ यूज स्मार्टफोन, ये वाला डेटा वाला जो क्वेश्चन डेटा साइंस वाला हो गया बेटा। आ गई बात समझ में? और ये है ना, यस श्रीनिशा सर। एंड दिविशा वांट टू मेक अ मॉडल विल ऑर्गेनाइज अनलेबल्ड इनपुट डेटा इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन फीचर्स। तो अनलेबल्ड डेटा और वो ग्रुप्स में हो रहा है, तो वो क्लस्टरिंग हो गया ये तो, है ना? विच ट्रेनिंग मॉडल शुड यू यूज एंड व्हाई? क्यों जी, ये क्लियर हो गई बात? अनलेबल्ड यस सर। इनपुट डेटा है, अनलेबल्ड यानी कि अनसुपरवाइज्ड यस सर। लर्निंग, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग समझ। ग्रुप्स बन रहे हैं फीचर्स के बेसिस पर। तो जो ग्रुप्स किस पे बनते हैं? क्लस्टरिंग में बनते हैं। यस यस सर। सर। अजय वांट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सजेस्ट में 2 पॉइंट्स। तो ये डेटा एक्विजिशन वाला हो गया, जो दो हैं, एक तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हो गई बेटा, एनी 2 पॉइंट दैट ही, अच्छा वो 2 पॉइंट ध्यान रखने, डेटा शुड बी ऑथेंटिकेटेड। डेटा कैसा ऑथेंटिकेट डेटा होना चाहिए? और क्या होना चाहिए बेटा बताओ? सर बच्चों, रेलिवेंट बहुत बढ़िया, रेलेवेंट, बहुत टू खूबसूरत द बात। प्रॉब्लम। हाँ, बहुत बढ़िया बात, रेलिवेंट डेटा होना चाहिए भाई। रेलिवेंट डेटा ना हुआ तो जो हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग करी है वही वाला डेटा ना मिला तो हम क्या मॉडल बना पाएंगे? मॉडल क्या ही बनेगा, कुछ भी बढ़िया नहीं बनेगा। फिर रेजोल्यूशन वाली बात आ गई बेटा, विद एग्जांपल के साथ, जैसे एचडी रेजोल्यूशन बता दो। आप लोगों ने पढ़ा है, हमने आपको बताया है, जो होता है ना, यस सर। वन, ये मैंने आपको बता रखा है ना, 1980 1920 इंटू 1080 पिक्सल। ये क्या होता है? फुल एचडी होता है। एक 720 पिक्सल होता है, ये कौन सा होता है? एचडी होता है बेटा। और 4K में जी कितना सर। होता है? 21
कितना होता है बेटा? 2140 होता है? क्या 2140 ही यस होता है? ये देख लेना सर, फोर। 2140। हाँ देख लेना बेटा और एक बार। तो ये पिक्सल्स का आप बता दोगे बेटा? एक मैंने आपको स्क्रीन भी बना के बताया था ऐसे, कि ऐसे तो हमारे पास, सॉरी, ऐसे तो हमारे पास ये 1080 पिक्सल्स होते हैं, और ऐसे हमारे पास 1920 पिक्सल्स होते हैं। ये बात बताया रखा है ना मैंने आपको? चलो, हाँ जी, अब बताओ डेटा साइंस का कौन सा प्रॉब्लम था जो पूछ रहे थे आप? सर के नियरेस्ट ही था सर, अब वो समझ सर, अब वो ऑप्शनल है तो सर अब समझ में आ गया सब कुछ, डेटा अरे नहीं, वो साइंस। मैं बताऊंगा, के नियरेस्ट नेबर वाला बताऊंगा बेटा, मैं शाम को बता दूंगा। नहीं नहीं अब सर, सर आप बता देना, कोई नहीं सर, हाँ बाद में। हाँ हाँ, मैं बताऊंगा बेटा, वो बताऊंगा। अच्छा, अब देखो, ये क्वेश्चन, योर ग्रैंडमदर वॉचेस यू यूज एआई एप्लीकेशन, शी वांट्स टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, हेल्प हर अंडरस्टैंड टर्म एआई। एआई बताओ राइट डेफिनेशन के साथ। तो एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मेक एंड शोज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी लाइक ह्यूमंस। उसमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह बता दो, 4 नंबर का अपना काम हो गया। अब अखिल वांट टू यस लर्न सर। अबाउट, अच्छा, 4W प्रॉब्लम कैनवास जानना चाहता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट जानना चाहता है, बस वो। इसमें कोई सवाल तो दिया नहीं है। तो जब भी कोई इस तरीके की चीज आती है जहां कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है बेटा, और सिर्फ आपसे यही बात पूछी हुई है कि ये क्या होता है, तो उसमें आप किस तरीके से, ये क्या आ गया? हाँ जी, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? अरे राणा जी, नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? देखो, हाँ नहीं कहेंगे, इधर उधर की यस बात सर, कर सर रहे हैं। हमारा हाँ हाँ हाँ, क्या बात सब बता रहा था हमारा। मैं आपको? अच्छा, तो यस सर। सर 4W, 4W अरे बता रहे थे सर। अरे यार, ये तो पता नहीं, ओपन बोर्ड तो बेकार ही है। मैं आपको ओपन बोर्ड से बताता हूँ बेटा, एक सेकंड। हाँ जी, ये ओपन बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है बेटा? ये स्क्रीन क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यस। आपसे हमने बात किया 4W कैनवास का। क्या होता है 4W कैनवास? आप इसे बताएंगे आप प्रॉब्लम स्कोपिंग टूल, क्या कहेंगे? प्रॉब्लम स्कोपिंग टूल, ठीक है, बेस्ड अपॉन 4Ws। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो बेटा, हु, व्हाट, वेयर एंड वाई, इसके ऊपर बेस्ड है। एंड इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू स्कोप, सॉरी, स्कोप अ प्रॉब्लम वेल। आ गई बेटे बात समझ में? 4W कैनवास क्या होता है? ये होता है ए प्रॉब्लम स्कोपिंग टूल है विच इज बेस्ड अपॉन 4Ws, हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, एंड इट इज यूज्ड टू स्कोप अ प्रॉब्लम वेल। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा। नो सर। अच्छा, तो फिर बताओगे 4Ws क्या क्या है? 4Ws हैं बेटा जी, 4Ws कौन कौन से हैं बेटा? 4W है हु, 4W है हु, व्हाट, व्हाट, 4W है वेयर, वेयर, और 4W है व्हाई। तो हु, व्हाई। तो यहां लिख दोगे हु आर स्टेक होल्डर्स, ये जानते ही हैं आप, हु आर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, हु आर द पर्सन्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पढ़ रखा है ना ये? डायरेक्टली और, इनडायरेक्टली। हाँ, इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम।
क्यों? क्लियर हो गई बात? फिर व्हाट में लिख दोगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, बता देंगे ना ये बात। वेयर में वेयर इज द प्रॉब्लम, और वाई में क्या आ जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। हाउ यू सॉल्यूशन। आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ जी। फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछा है, 4W कैनवास टेम्पलेट नहीं पूछा है, तो टेबल नहीं बनेगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेबल टेबल जो टेम्पलेट होता है वो क्या होता है बेटा, इट इज अ पैराग्राफ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट इज अ पैराग्राफ दैट क्लियरली शोज हु आर द पर्सन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, what is the problem, where that particular problem occurred, and why you want to, and why you going to solve the problem। तो इतनी बात सर आपको इसमें ये सब लिख रहे हैं। हाँ इतनी बात लिख देना ना पूरी, प्रॉब्लम। वो बात बता देना ना बेटा जी। सर व्हाई आर यू ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसमें लिखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट में ब्रीफली। हाँ हाँ, ब्रीफली नहीं, बस इतनी बात लिखनी है कि ये होता है। ओके सर। कोई क्वेश्चन तो दिया ही नहीं हुआ। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो 4W कैनवास आपको भेजा था ना लिख के, एक वीडियो भी बनाया था मैंने, वो आपको भेजा था पहले भी। यस सर। यस सर। देखो वो सब इधर ही है बेटा, देखो। यस सर। यस सर। हाँ, तो एक बार उसको और अच्छे से देख लोगे ना तो आपको अच्छे से, ये तो प्रॉब्लम 4W कैनवास टेम्पलेट है। कहाँ गया मेरा वो डॉक्यूमेंट, मैं अभी एक मिनट आपको वो डॉक्यूमेंट देता हूँ। 4W कैनवास किधर लिखा है बेटा, 9th वाले में तो नहीं है। ये देखो 4W कैनवास, तो ये हो गया। व्हाट इज 4W कैनवास, इज अ प्रॉब्लम स्कोपिंग फ्रेमवर्क, डिटरमाइन द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, और हु व्हाट वेयर वाई पे डिपेंड करता है। तो ये 4W कैनवास है, हु व्हाट वेयर वाई को आप एक्सप्लेन कर दोगे बेटा। अच्छा, यस सर। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, देखो 4W कैनवास टेम्पलेट तो ये हो गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट नहीं लिखा मैंने इसके अंदर, अभी एक मिनट में लिख देता हूं आपको। ओहो, देखो जी, इन्होंने पूछा ना व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, 4W, क्या क्वेश्चन था बेटा, 4W, एक, क्या क्वेश्चन था? सर प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, ये तो रहा बेटा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मेट, इसको ही आप बता दो बेटा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मेट जो है टेम्पलेट क्या है बेटा, लिख देता हूं मैं। देखो बेटा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, ठीक है बेटा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यस सर। टेम्पलेट ही कुछ है ना। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट, तो क्या है बेटा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ, या कंसिस्ट्स, हु व्हाट वेयर एंड व्हाई। ठीक है बेटा, कंसिस्ट ऑफ हु व्हाट वेयर एंड, और आप ना ये वाला फॉर्मेट बना देना इस तरीके से। ये है सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। अगली बात समझ में, टेम्पलेट का अगर आप मीनिंग देखें, अगर आप ये कहें कि व्हाट इज टेम्पलेट, तो टेम्पलेट हमारे पास एक फिलअप टाइप का
पेज होता है। देखो ये देखा ना, a shape cut of hard material which is model of product exactly the same shape many times the other material, इस तरीके से इन्होंने इसको लिख दिया है। लेकिन जो टेम्पलेट ऑफ कंप्यूटर प्री क्रिएटेड डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज सम फॉर्मेटिंग, वो प्री क्रिएटेड डॉक्यूमेंट एक होता है, उसके अंदर कुछ ब्लैंक्स होते हैं, उनको हम फिल कर देते हैं बेटा जी, ये चीज है। समझ में आ गया बेटे? यस सर। चलिए, यस हाँ अब ये बता दो, आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द लर्निंग बेस्ड, ये सुपरवाइज लर्निंग हो गया ऊपर वाला, क्यों जी? यस सर, लेबल डेटा सेट है। हाँ हाँ हाँ, ये क्या हो गया, ये सुपरवाइज्ड हो गया नीचे अनसुपरवाइज्ड। और अनसुपरवाइज्ड हो गया। यस सर, अनसुपरवाइज। फिर आपसे क्या पूछा अगला क्वेश्चन, फिर वो आ गया, वी ह्यूमन बीइंग कैन रीड राइट अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेज बट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, डू यू थिंक माइट फेस एनी चैलेंज इफ वी ट्राई टू टीच कंप्यूटर हाउ टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इन ह्यूमन लैंग्वेज? तो वही, कैसे वो इंटरेक्ट करे वो आपको बताना है। वो डिफरेंस वाला मैंने बता रखा है ना, हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, वो जो डिफरेंस से पहले लिखा हुआ है उसको आपको बताना है। और एक ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ही, प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर बताना है, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शंस बतानी है। तो रॉन्ग प्रेडिक्शन कौन सी हो गई, यस नो वाली हो गई एक तो, क्यों जी? हाँ जी यस शर्मा जी, सर। एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। 52 रॉन्ग प्रेडिक्शन, यस सर। 52 रॉन्ग प्रेडिक्शन है। 52। ठीक है साहब? यस सर। तो यस बेटा सर। अब पढ़ लो ध्यान से, वो 3-4 सैंपल पेपर के एमसीक्यूज कर लो, उनके क्वेश्चंस पढ़ के देख लो, एनएलपी एक बार ध्यान से पढ़ लो, इसकी एप्लीकेशंस लर्न कर लो,